√2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो √2 से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आपको फाइनली इक्वेशन EMF की मिल जाएगी ट्रांसफार्मर के। ये हो जाएगा ERMS = 4.44 FN5 मैक्स। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए EMF की वैल्यू निकालें तो ये होगी E1 = 4.44 FN15 मैक्स, या हम लोग जानते हैं 5 मैक्स = होता है B मैक्स A होता है। तो यहाँ पर 5 की जगह पे हम लोग ये भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल में ये आपसे BA में भी पूछ लेता है। तो ये हो जाएगा 4.44 FN1 B मैक्स A। इसी तरह हम जब सेकेंडरी वाइंडिंग का EMF निकालेंगे तो ये होगा आपका 4.44 FN2 5 मैक्स। अब चलिए थोड़ा हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। यह एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर, क्या है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या है ये, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होता है, इसकी जो दक्षता होती है, दक्षता जो होती है 100% होती है, दक्षता जो होती है आपकी 100% होती है। और क्या होता है, इसमें पावर लॉसेस नहीं होते हैं, नो पावर लॉसेस, नो पावर लॉसेस। ठीक है, और क्या होगा इसमें बच्चों, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप। और क्या होगा, नो फ्लक्स लीकेज, नो फ्लक्स लीकेज। और क्या होगा, परमेबिलिटी इनफाइनाइट, परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, नो पावर लॉसेस होंगे तो क्या हो जाएगा, P1 = क्या होगा, P2 होगा। मतलब जो प्राइमरी पावर होगी वही आपकी क्या होगी, सेकेंडरी पावर होगी। तो हम लोग जानते हैं P = क्या होता है, VI होता है। P1 = V1 I1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V1 I1 = V2 I2। ठीक है, और नो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, मतलब V1 = E1 होगा और V2 = E2 होगा। या कह सकते हैं कि E1 E2 बराबर E1 होगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा V1 = I1/I2। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, E2/E1 = I1/I2 = क्या हो जाएगा, V2/V1। सो क्या मिलेगा आपको, V2/V1 E2/E1 = N2/N1 I1/I2 K। This is known as transformation ratio। This is known as transformation
V2 upon V1 is equal to E2 upon E1 equal to N2 upon N1 equal to I1 upon I2 equal to K. This is known as transformation ratio. For step up ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, N2 की वैल्यू क्या होगी, N1 से बड़ी होगी। और फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर N1 बड़ा होगा आपका N2 से। फॉर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर N1 बराबर होगा N2 के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर आपका बिहार TG2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। निश्चित तौर पर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रांसफार्मर के जरूर आएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बहुत सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपका 3 पार्ट्स में बनाएंगे, जिसमें आपके ट्रांसफार्मर के लगभग सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक पहले देखते हैं, ट्रांसफार्मर है क्या, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर बच्चों एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है। क्या है? या एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर जो है बच्चों, ये स्टैटिक डिवाइस है। इसको हम लोग मशीन नहीं कहते हैं, या मशीन नहीं है, या मशीन नहीं। क्यों? क्योंकि मशीन आपकी क्या करती है, मोशन करती है। उसमें आपके पार्ट्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं। लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर है ये स्टैटिक डिवाइस है, मतलब इसमें कोई भी पार्ट है जो वो क्या है, मूवेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी पार्ट इसका क्या है, मूवेबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। ठीक, ये क्या करता है, ये आपका पावर को ट्रांसफ़र करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है। पावर को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और क्या काम है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर
वोल्टेज तथा करंट को घटाता और बढ़ाता है। ठीक बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें दो वाइंडिंग होती है, इसमें दो वाइंडिंग्स होती है। पहली क्या कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है आपको सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, प्राइमरी वाइंडिंग से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, और इससे हम लोग क्या मिलता है, इससे हमें आउटपुट मिलता है। ठीक बच्चों, अब इन दोनों बाइंडिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो अनंत होती है। तो क्या लिखेंगे, दोनों वाइंडिंग्स के बीच रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, अनंत होता है, रेजिस्टेंस अनंत होता है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों ये किस पे काम करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। जो बच्चों क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ठीक, अब चलिए इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये आपकी ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे जो हम सप्लाई देंगे, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, V = V max sin ओमेगा t। ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये आपकी क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक, इस कॉइल के जो टर्न्स होते हैं वो कहलाते हैं N2 और इस कॉइल के टर्न्स कहलाते हैं N1। ठीक है, और यहाँ पे आपको
V1 वोल्टेज होगा और यहाँ पे आपका जो वोल्टेज होगा ये V2 होगा। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर जो होता है ये प्योर एसी पे काम करता है। यह प्योर एसी पर कार्य करता। ठीक है बच्चों, अगर प्योर एसी मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको डीसी सप्लाई दे देंगे, इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई दे दी तो क्या हो जाएगी, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो कैसे समझेंगे इसको, चलिए देखते हैं। कुछ बातें और जान लीजिए आप लोग। जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी रेटिंग जो होती है बेटा, इसकी रेटिंग केवीए में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, केवीए में। ठीक है, ओके। चलिए हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कैसे क्या काम करता है। ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी जिसके N1 टर्न्स हैं, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई जिसमें टर्न्स क्या है, आपके N2 है। अब यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई दी, मतलब यहाँ पे हमने V1 वोल्टेज दिया। ठीक है, तो V1, अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी पे अभी हमने लोड नहीं लगाया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझते हैं बच्चों, तो एक हम आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक प्रकार का काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आपके कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, कोई पावर लॉस नहीं होता है, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं होता है, परमेबिलिटी का मान इनफाइनाइट होता है। ठीक, तो ये सब प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो हम जब इसको क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग और ये आपकी कोर है। ठीक, अब हमने जब यहाँ पे सप्लाई दी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक I0 करंट फ्लो होती है। क्या होती है, I0 करंट फ्लो होती है। इसको बोलते हैं हम नो लोड प्राइमरी करंट, नो लोड प्राइमरी करंट, इसको हम लोग बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट। इसकी जो वैल्यू होती है 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का 2 से 5% इसकी वैल्यू होती है। अब ये करंट क्या करती है, अब इस करंट के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होता है। एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्या होता है, एक होता है बेटा आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आई म्यू से। किससे बोलते हैं, आई म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है I0 sin phi 0। तो ये कंपोनेंट जो होता है
ये क्या करेगा, इसकी कोर में फ्लक्स को स्थापित कर देगा, एक फ्लक्स को स्थापित कर देगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फाई मैक्स। ठीक, अब ये फ्लक्स जो होगा ये कोर में स्थापित हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये आपका क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स N1 है, और ये क्या आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स N2 है। तो बाय द फैराडे के नियम के अनुसार ये क्या करेगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जब ये प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। मतलब E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -N1 d∅dt। इस ईएमएफ को बोलेंगे हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसके, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के बाय फैराडे लॉ। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है कि ये जो फ्लक्स है ये दोनों वाइंडिंग से लिंक है दोनों को। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये फ्लक्स जो हैगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटेगा, जिसके कारण उसमें भी एक फैराडे के नियम के अनुसार एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग E2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -N2 d∅dt। इस ईएमएफ को बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम भाग कर देते हैं आपस में तो क्या हो जाएगा, E2/E1 इक्वल टू N2/N1। ये आपका कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब बात करते हैं इस ट्रांसफार्मर में जो आपका ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसका इक्वेशन क्या होगा, वो भी लगे हाथ देख लेते हैं। देखिए, ये आपका क्या हो गया, कोर हो गया, ठीक, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे बच्चों हमने क्या दिया आपको, हमने क्या दी, V1 सप्लाई दी। अब V1 सप्लाई देने के बाद इसमें क्या होगा, I0 एक करंट फ्लो होगी जो क्या करेगी, एक फ्लक्स को स्थापित कर देगी। ठीक, तो अब ये जो आपका फ्लक्स होगा क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा। ये आपका φm हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, φm हो गया। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ω t हो जाएगा।
तो बच्चों इसमें जो फ्लक्स होगा, ये जो फ्लक्स होगा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? आप लोग ने एसी फंडामेंटल में पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है। तो फाई इक्वल टू क्या होगा? फाई एम साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है। और हम लोग जानते हैं बाय फैराडे लॉ क्या होता है? E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। ये होता है फैराडे के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है, ये वाली उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस का एन डी बाई डी टी फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? एन डी फाई एम, अब इसको हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है क्या? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो माइनस का एन फाइव मैक्स साइन 90 माइनस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब हम क्या करेंगे? ओमेगा को यहाँ ले लेंगे, तो एन ओमेगा फाइव मैक्स। अब अगर इसको हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 को मिल सकते हैं पाई बाई 2। तो बच्चों ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एन ओमेगा फाई एम। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ रखते हैं। तो एन ओमेगा फाई एम इक्वल टू हो जाएगा आपका एन 2 पाई एफ फाई मैक्स। ठीक, ये आपका ई हो गया। अब हमको बच्चों क्या चाहिए? आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इनको डिवाइड कर देंगे।